एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको कॉर्ड सेट की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग करूंगी। तो उसके लिए मैंने कपड़ा लिया है, इसको दो पार्ट्स में रखा हुआ है। यहाँ से ओपन साइड है और इधर से फोल्डेड वाली साइड है। और सबसे ऊपर की तरफ में पहले मैंने आधा इंच पे निशान लगा लिया सिलाई मार्जिन के लिए। इसके बाद यहाँ से नीचे को बॉडीज़ की लेंथ लेनी है, तो 14 इंच की मैंने ऊपर वाले पार्ट की लेंथ ली है। और नीचे की तरफ पे आधा इंच का सिलाई मार्जिन और ले लेना है। अब फोल्डेड वाली साइड या फिर ओपन वाली साइड, दोनों में से कहीं पर भी आप निशान लगा सकते हैं। यहाँ पे ओपन साइड में करनी है, इसलिए मैं फोल्डेड वाली साइड पे निशान लगा रही हूँ। तो फोल्डेड वाली साइड से हमें 1.5 इंच पे निशान लगाना है और लाइन खींच देनी है। अब बाकी का मेजरमेंट इस लाइन से अंदर की तरफ को करेंगे, इस 1.5 इंच को इंक्लूड नहीं करेंगे मेजरमेंट में। तो पहले मैं शोल्डर्स के लिए निशान लगाती हूँ। तो 7 इंच का शोल्डर है मेरे उसमें, तो 7 इंच पे मैं यहाँ पे शोल्डर्स के लिए निशान लगा रही हूँ। अब इस पॉइंट से नीचे को आर्म होल के लिए निशान लगाना है। तो आर्म होल भी मेरे मेजरमेंट में है 7 इंच के, तो 7 इंच पे निशान लगाया। अब इसको ऊपर सीधी लाइन से हमें ज्वाइन कर देना है। इसके बाद यहाँ पे बस्ट के लिए निशान लगाना है। तो जितना भी आपका बस्ट साइज़ है उसका चौथाई भाग लेना है और 1 इंच की लूजिंग ऐड करनी है। लूजिंग ज़्यादा मैं इसलिए रख रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा ये हमारा जो है लूज़ होना चाहिए कॉर्ड सेट, इसलिए 1 इंच की लूजिंग ली। मेरे उसमें बस्ट है 36 इंच का, तो उसमें चौथाई भाग किया और 1 इंच की लूजिंग ऐड करी, तो आया 10 इंच। तो 10 इंच पे निशान लगाया और इसको आर्म होल वाले पे सीधा ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पे कमर के लिए निशान लगाना है। तो सेम कमर का चौथाई भाग करना है और 1 इंच की लूजिंग ऐड करनी है। मेरी कमर है 32 इंच की, उसका चौथाई भाग किया और 1 इंच की लूजिंग ऐड करी, तो आया 9 इंच। तो 9 इंच पे निशान लगाया। अब इसको ऊपर बस्ट वाले पे सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना है और साइड में 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन हमें ले लेना है। अब ये फ्रंट पार्ट है, तो हमें फ्रंट आर्म होल का कर्व बनाना है पहले। तो इस कोने से अंदर की तरफ को हमें आधा इंच पे करीब निशान लगाना है और इस निशान को ऊपर शोल्डर वाले पे सीधी लाइन से ज्वाइन कर देंगे। इसके बाद इस कोने से बाहर की तरफ को हमें 1 इंच पे निशान लगाना है और एक आर्म होल का शेप बना लेना है। तो ये हमारा फ्रंट का आर्म होल कर्व बन गया है। अब इस लाइन से अंदर को हमें नेक विड्थ के लिए निशान लगाना है, तो 3 इंच पे लगाएंगे। अब नेक के डेप्थ के लिए यहाँ से नीचे की तरफ को 3.5 इंच पे हमें निशान लगाना है। अब इन दोनों पॉइंट्स को हल्का सा घुमाव देते हुए हमें यहाँ पे ज्वाइन कर देना है। तो यहाँ पे मैंने नेक लाइन बना ली है। अब हमें शोल्डर डाउन करना है। तो एक कॉलर नेक है, तो इसका शोल्डर हमें 1 इंच का डाउन करना है। तो यहाँ पर से 1 इंच पे हम निशान लगाएंगे 1 इंच पे, और इसको नेक विड्थ वाले पे सीधी लाइन से हमें ज्वाइन कर देना है और आधा इंच का सिलाई मार्जिन इसमें ले लेना है। अब सेम मार्किंग के ऊपर ही हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। अब यहाँ पर जो कॉर्नर है इसको हम बाहर की तरफ को थोड़ा सा टेढ़ा इस तरह से करते हुए नेक लाइन को भी कट कर लेंगे। अब ये फोल्डेड वाली साइड है, इसको भी कट करके हमें ओपन कर लेना है। तो ये फ्रंट के हमारे 2 पार्ट्स यहाँ पे बन के रेडी हैं। अब बैक वाले पार्ट की कटिंग करनी है, तो उसके लिए मैंने कपड़ा लिया और इसको 2 पार्ट्स में रखा है। यहाँ से ओपन साइड है, यहाँ से फोल्डेड वाली साइड है। अब इसके ऊपर हमें फ्रंट वाले पार्ट को लगना है और फ्रंट में जो हमने 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था ना, इसको हमें पीछे की तरफ को पलट लेना है। तो पीछे पलटने के बाद ये इस पार्ट को हमें यहाँ बैक वाले की फोल्डेड वाली साइड से मिलाते हुए रखना है नीचे की तरफ से। इस तरह से मिलाने के बाद हमें यहाँ पे पहले नेक विड्थ के लिए निशान लगा लेना है जो फ्रंट की थी, और शोल्डर्स वाले हिस्से पे भी हमें अपने निशान लगा लेंगे। और जितना हमारा फ्रंट का शोल्डर है पहले इस पे भी निशान लगा लेना है। अब बैक वाले के शोल्डर को हमें 1 इंच का ऊपर को एक्स्ट्रा बढ़ाना है इस तरह से, देखिए, क्योंकि हमने फ्रंट में 1 इंच डाउन किया था शोल्डर को, तो बैक में हम 1 इंच बढ़ा लेंगे और सीधा लाइन खींच लेंगे। अब यहाँ पर भी नेक विड्थ वाले को इस तरह से सीधा कर देना है और जो नेक की डेप्थ होगी फ्रंट बैक वाले की वो 1 इंच की लेंगे और इसको भी राउंड शेप यहाँ पे हम बना लेंगे बैक नेक के लिए। अब हमें बैक का आर्म होल कर्व बनाना है, तो आधा इंच का छोटा करते हुए हम इसमें बैक का आर्म होल कर्व बना लेंगे और लेंथ जितनी हमारी फ्रंट की है उतनी ही होगी और साइड में भी सेम बराबर हिस्सा आएगा। तो ये बैक वाले पार्ट की भी मार्किंग हो गई है। अब सेम मार्किंग के ऊपर हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो बैक वाले पार्ट की भी कटिंग हो गई है। अब हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो स्लीव्स की कटिंग के लिए मैंने कपड़ा लिया है और इसको 4 पार्ट्स में रखा हुआ है दोनों तरफ की स्लीव के लिए। लंबाई हमें जितनी रेडी लेंथ चाहिए उससे 1.5 इंच बढ़ा के लेनी है। अब यह फोल्डेड वाली साइड से स्लीव के विड्थ के लिए निशान लगाना है। तो जितना भी आपने अपर वाले पार्ट में अभी आर्म होल की लेंथ ली थी ना, उससे 1 इंच बढ़ा के लीजिए। जैसे मैंने 7 इंच की लेंथ ली थी तो 8 इंच पे मैंने निशान लगाया। अब इस पॉइंट से नीचे की तरफ को 3 इंच पे हमें एक निशान लगाना है और इसको फोल्डेड वाली साइड में हल्का सा घुमाव देते हुए हमें इसको ज्वाइन कर लेना है। बैक आर्म होल कर्व बनाने के बाद हल्का सा आधा इंच का नीचे को करते हुए हमें फ्रंट का आर्म होल कर्व बनाना है। तो ये मैंने फ्रंट का आर्म होल कर्व यहाँ पे बना लिया है। अब बॉटम वाले हिस्से पे 5.5 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ
और इसको ऊपर यहाँ पे सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना है। साथ ही साथ साइड में 1.5 इंच का हमें सिलाई मार्जिन भी ले लेना है। अब सेम मार्किंग के ऊपर कटिंग कर लेनी है। पहले बैक आर्म होल करके कटिंग करेंगे और उसके बाद स्लीव के 2 पार्ट जो ऊपर वाले हैं उसको हमें उठा के फैलाते हुए इस तरह से रखना है और उसके बाद यहाँ पे फ्रंट आर्म होल करके कटिंग कर लेनी है। तो स्लीव की भी कटिंग हो गई है, अब स्टिचिंग करनी है। तो यहाँ पे मैंने फ्रंट पार्ट लिया है। अब इसका जो प्लेकेट वाला हिस्सा है वो बनाना है। उसके लिए हमने यहाँ पे 2 कपड़े के टुकड़े लेने हैं और इसका मेजरमेंट किस हिसाब से लेना है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो ये 2 पीसेस लिए हुए हैं। इसकी जो चौड़ाई है वो 6 इंच की हमें लेनी है दोनों की, और जो इसकी लंबाई है वो हमारा जो हमने फ्रंट पार्ट लिया है ना, इसकी लंबाई के बराबर होनी चाहिए, पूरा ऊपर से लेके नीचे तक। अब ये जो दोनों पार्ट्स हैं कपड़े के, इसको देखिए उल्टी तरफ रॉन्ग साइड ऊपर की ओर को होनी चाहिए हमारी तरफ पे। और उसके बाद इसके जो 2 बाहर वाली कॉर्नर वाली साइड है ना, इसको हमें डबल फोल्ड करना है। तो एक बाहर वाली साइड को डबल फोल्ड किया और साथ ही साथ दूसरे वाले की भी बाहर वाली साइड को हमें डबल फोल्ड करना है। तो देखिए मैंने बाहर वाली साइड को डबल फोल्ड कर दिया है। अब इसको हमें बॉर्डर्स में अटैच करना है, यानी कि प्लेकेट बनाना है। तो ये मैंने फ्रंट पार्ट लिया है और ये इस तरह से हम यहाँ पे इसको कोने से मिलाते हुए रखेंगे और जो फोल्डेड वाली साइड है वो बाहर की तरफ को रखनी है। सेम इसी तरह से दूसरे वाले पार्ट को भी हमें रख लेना है। अब इसको सिलना कैसे है, तो दोनों में से कोई भी एक पार्ट आप ले लीजिए। तो मैं ये वाला हिस्सा ले रही हूँ। अब मैं इसमें पहले आपको बता देती हूँ कि कैसे इसको सिलना है। तो पीछे की तरफ को पलटा और साइड को मैंने इसको करके रख दिया है। अब देखिए ये जो कोना है इसको हमें ऐसे करके सीधा कर देना है पहले तो बाहर को, और उसके बाद यहाँ पर नेकलाइन वाले हिस्से पे 2.5 इंच पे एक निशान लगाना है। तो 2.5 इंच पे निशान लगाया। अब यहाँ पर तक हमें इसमें आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगानी है और नीचे की तरफ को भी आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगा लेनी है। अब ये जो पहले नेकलाइन वाला हिस्सा है ना, ये हमें इसको जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको कट कर लेना है। तो इस तरह से मैंने कट कर लिया। अब सेम मार्किंग के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो सिलना कैसे वो दिखा देती हूँ। नीचे की तरफ से मैं सिलना स्टार्ट कर रही हूँ इसको, और यहाँ कोने पे आएंगे, कोने पे सुई नीचे होनी चाहिए, फिर टर्न करेंगे और जो हमने निशान लगाया था यहाँ तक हमें इसको सिल देना है। उसके बाद कोने को कट करना है और यहाँ पे छोटे छोटे से 1-2 कट लगा लेने हैं और एक कट यहाँ पे भी लगाना है जो हमने मार्किंग करी थी 2.5 इंच पे, वहाँ पर इस तरह से। इसके बाद ये जो पीछे की तरफ हमने कपड़ा रखा था ना, इसको हमें उल्टी तरफ यानी कि रॉन्ग साइड की ओर को पलट देना है और पलटने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब इसमें प्रेस कर लीजिए फिनिशिंग के लिए। सेम इसी तरह से हमें एक पार्ट और बना लेना है। तो देखिए मैंने दूसरा पार्ट भी यहाँ पे बना लिया है। अब ये देखिए यहाँ पे हमने 1.5 इंच का एक्स्ट्रा लिया था, तो 1 इंच पे हम इस तरह से निशान निकालेंगे और उसके बाद एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए रखना है और कॉलर को इस तरह से बना लेना है। तो यहाँ पे हमारा कॉलर इस तरह से बन जाएगा। अब इसमें आप सिलाई लगा लीजिए या फिर मैंने यहाँ पे अभी थोड़ी देर के लिए पिन लगा ली है। अब इसके ऊपर हमें अपना बैक वाला पार्ट रखना है और दोनों के शोल्डर्स में सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए मैंने शोल्डर सिल दिए हैं इसके। अब हमें इसका कॉलर बनाना है। तो कॉलर बनाने के लिए इसको हम पहले फैलाते हुए रख लेंगे। अब हमें इसकी जो नेकलाइन है इसको मेजर करना है। तो देखिए जहाँ पर हमारा 2.5 इंच का निशान था ना, यहाँ पर से हम इसको मेजर करना स्टार्ट करेंगे और जो दूसरा हमारा दूसरी तरफ वाला 2.5 इंच का निशान है वहाँ तक मेजर करेंगे। तो ये 17.25 इंच का मेरे उसमें कॉलर आ रहा है। तो इसी हिसाब से अब मैं कॉलर को कट करूँगी। तो उसके लिए मैंने कपड़ा लिया हुआ है और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 22 इंच की ली है, चौड़ाई मैंने लगभग 9 इंच की ली है। अब इसके पीछे वाली तरफ पे मैंने पेपर पेस्टिंग को चिपका लिया है। आप चाहे बुकरम भी लगा सकते हैं। अब हमें इसको बिल्कुल सेंटर से फोल्ड करना है लेंथ वाइज, और फिर एक बार हमें इसको विड्थ वाइज भी फोल्ड कर देना है बिल्कुल सेंटर से। अब ये थोड़ा जो टेढ़ा मेढ़ा कपड़ा हो रहा है इसको मैं कट करके बराबर कर लूँगी। तो देखिए यहाँ से फोल्डेड वाली साइड है। अब यहाँ पर से हमें निशान लगाना है। तो देखिए 17.25 इंच का हमारे इसमें नेकलाइन आई थी, तो यहाँ तक हमें इंच टेप को फोल्ड करना है 17.25 इंच तक, और फिर ये फोल्डेड वाली साइड से हम यहाँ पर इतने पे ही निशान लगा लेंगे। तो ये निशान मैंने लगा लिया। अब इसके आगे पे हमें आधा इंच का सिलाई मार्जिन भी ले लेना है। तो आधा इंच पे और मैं निशान लगा रही हूँ। अब इस पॉइंट से ऊपर की तरफ को हमें 4 इंच पे एक निशान लगाना है। तो 4 इंच पे निशान लगाया और इसको सीधा कर दिया नीचे को। अभी ऊपर वाली तरफ पे भी 4 इंच पे सीधी लाइन हम खींच लेंगे इस तरह से। इसके बाद यहाँ पर से नीचे की तरफ से ऊपर को 1 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे और इसको यहाँ बीचों बीच पे लगभग पे ऐसे घुमाव देते हुए इसको ज्वाइन कर देना है। इसके बाद यहाँ ऊपर वाली तरफ पे आधा इंच पे हमें अंदर को निशान लगाना है और इस वाले पॉइंट पे इसको सीधी लाइन से ऐसे करते हुए टेढ़ा ज्वाइन कर देना है। और इसके बाद हमें यहाँ ये फोल्डेड वाली साइड है, यहाँ से नीचे को 2 पॉइंट तक का निशान लगाना है और फिर इसको यहाँ पर हमें हल्का सा घुमाव देते हुए ऐसे करके ज्वाइन कर लेना है।
तो ये हमारा कॉलर यहाँ पे बन के रेडी है। अब सेम मार्किंग के ऊपर हमें इस कॉलर की कटिंग कर लेनी है। तो ये कटिंग मैंने कर ली है और 2 पार्ट्स हमारे बन के इस तरह से रेडी होंगे। तो इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर हमें पलटते हुए इस तरह से रखना है और पलट के रखने के बाद इसकी जो ऊपर वाली 3 साइड है उसमें हमें सिलाई लगानी। जो घुमाव वाली साइड है इसमें सिलाई नहीं लगाएंगे, बाकी ऊपर वाले 3 पे लगाएंगे। अभी नीचे की तरफ से देखिए, यहाँ पर हमें पहले आधा इंच पे एक निशान लगा लेना है और इस निशान से ऊपर को हम सिलना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से हमें इसकी तीनों साइड पे सिलाई लगा लेनी है। अब जो इसका दूसरा एंड है उसमें भी नीचे की तरफ आधा इंच पे हमें सिलाई को रोक देना है पहले पे। तो देखिए मैंने इसमें यहाँ पे सिलाई लगा दी है। अब इसके जो कॉर्नर्स हैं उसको कट करना है और बीच में छोटे छोटे से कट्स लगा देने हैं। इसके बाद हमें इसको सीधी तरफ को पलट देना है और इसमें प्रेस कर लीजिए जिसमें इसमें अच्छे से फिनिशिंग आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसमें प्रेस कर ली है। अब हमें इसको अपने जो टॉप पार्ट है उसमें अटैच करना है। तो इसको अटैच करने के लिए मैंने टॉप पार्ट लिया है और जहाँ पर से हमारा यहाँ पे ये आधा इंच का मार्जिन है ना, यहाँ से हम इसको लगाना स्टार्ट करेंगे कॉलर को। तो कॉलर को नीचे को करते हुए रखना है और देखिए जो हमने आधा इंच का सिलाई मार्जिन छोड़ा था ना कॉलर पे, उसको हम इस तरह से फैला लेंगे और यहाँ पर इस तरह से कॉलर पे मिलाते हुए रखेंगे सीधी तरफ पे और बस आधा इंच की दूरी पे इसमें हमें सिलाई लगाते जाना है। तो देखिए एक तरफ पे मैंने यहाँ पे इसमें सिलाई लगा ली है। अब बाहर वाली तरफ पे भी सिलाई लगाना है। तो ये जो आधा इंच का सिलाई मार्जिन था इसको अंदर की तरफ को हमें पलटना है और इस तरह से देखिए अंदर को पलटा और ये जो बाहर की तरफ से भी आधा इंच के कपड़े को अंदर को पलटा और ऐसे फोल्ड करते हुए हमें इसमें पूरे में यहाँ पर सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पे देखिए कॉलर को हमने अटैच कर लिया है। अब इसका जो ये ओपन वाला हिस्सा है इसको इस तरह से ओवरलैप करते हुए रखना है और यहाँ पर सिलाई लगा के इसको जॉइन कर लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसको सिलाई लगा के यहाँ पे जॉइन कर लिया है। अब हमें इसका जो बॉटम वाला हिस्सा है वो बनाना है। तो बॉटम वाला हिस्सा बनाने के लिए मैं इसको इस तरह से पहले फैलाते हुए रख ले रही हूँ फ्रंट पार्ट को। अब देखिए मैंने यहाँ पे इसके बॉटम के लिए कपड़े का पीस लिया हुआ है। इसकी जो लंबाई है वो मैंने 22 इंच की ली हुई है और इसकी जो चौड़ाई है वो हमारे जो ऊपर वाले पार्ट की कमर वाला हिस्सा है ना, उससे 6 इंच बड़ा होना चाहिए। जैसे 22 इंच का है तो ये हमारा 28 इंच का मैंने इसको लिया हुआ है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको इंच टेप को बिल्कुल सेंटर से फोल्ड करना है और इसका बिल्कुल सेंटर मार्क करना है, बीचों बीच वाला पॉइंट। तो इस तरह से सेंटर मार्क किया। अब इस पॉइंट के दोनों तरफ पे हमें 3-3 इंच पे एक निशान लगाना है। तो एक निशान लगाया और दूसरी तरफ पे भी 3 इंच पे एक निशान लगा लेना है। अब यहाँ पे हमें प्लीट डालनी है तो दोनों पॉइंट को हमें सेंटर वाले पे इस तरह से मिलाते हुए रख देना है और 2 प्लीट्स बना लेनी है बिल्कुल सेंटर पे। अब इन प्लीट्स में हमें सिलाई लगा के इसको ज्वाइन कर लेना है। तो मैंने सिलाई लगा दी है। अब हमें इन दोनों पार्ट्स को आपस में ज्वाइन करना है। तो उसके लिए ऊपर वाले को पलट के इस तरह से रखेंगे और इसमें आधा इंच की दूरी पे यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने सिलाई लगा दी है और ये दोनों पार्ट्स यहाँ पे आपस में ज्वाइन हो चुके हैं। अब हमें बैक वाला पार्ट बनाना है। तो मैंने बैक वाले पार्ट के लिए कपड़ा लिया है। जितना हमने फ्रंट के लिए लिया था ना उतना ही हमें बॉटम बैक के लिए भी लेना है। तो देखिए अब हमें बैक ऊपर का जो बॉर्डर है इसको सेंटर से पहले फोल्ड करना है और सेम इसी तरह से जो नीचे वाला कपड़ा है इसको भी सेंटर से हम फोल्ड कर देंगे और फोल्ड करने के बाद फोल्डेड वाली साइड दोनों के मिलाते हुए इस तरह से रखना है और इसके बाद जितना हमारा बैक वाले की कमर आई है उतने पे हम निशान लगा लेंगे। अब बॉटम वाला हिस्सा देखिए यहाँ पे 14 इंच का आया है। अब इसके कोने को हमें यहाँ ये जो निशान लगा है इस पर सीधी लाइन से ज्वाइन कर देना है। तो ये मैंने ज्वाइन कर दिया। अब सेम मार्किंग के ऊपर कटिंग कर लेनी है। तो मैंने कटिंग भी कर ली है और ओपन करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हमें इन दोनों पार्ट्स को भी ज्वाइन करना है। तो जैसे हमने फ्रंट का किया था वैसे ही हम इन दोनों पार्ट्स को ज्वाइन कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया दोनों पार्ट्स को। अब इसको इस तरह से मैं यहाँ पे मिलाते हुए रख रही हूँ। अब हमें इसमें स्लीव्स को अटैच करना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर स्लीव ली है और एक तरफ की स्लीव पहले हमें लेनी है और इसका जो बॉटम वाला हिस्सा है ना इसको पहले हमें डबल फोल्ड करके यहाँ पे इसमें सिलाई लगा देनी है। तो मैंने देखिए यहाँ पे सिलाई लगा दी है। अब हमें स्लीव्स को अटैच करना है। तो मैंने यहाँ पे ये पार्ट लिया हुआ है और इसको अब हमें फैलाते हुए कुछ इस तरह से रखना है।
अब मैं यहाँ पे ये स्लीव ले रही हूँ और स्लीव को अंदर की तरफ को करते हुए हमें रखना है। ध्यान रहे दोनों की सीधी तरफ एक दूसरे के मुँह करते हुए हो। और फ्रंट आर्म होल कर्व कुर्ती के फ्रंट आर्म होल कर्व के साथ ज्वाइन होना चाहिए और स्लीव का बैक आर्म होल कर्व बैक आर्म होल कर्व के साथ। तो इस तरह से मिलाते हुए रखेंगे। उसके बाद यहाँ कोने पे इस तरह से मिला के रखना है और आधा इंच की दूरी पे पूरे पे हमें यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए मैंने सिलाई लगा के स्लीव को ज्वाइन कर दिया है। सेम इसी तरह से दूसरी तरफ की स्लीव भी ज्वाइन कर लेनी है। तो मैंने दोनों तरफ की यहाँ पे स्लीव ज्वाइन कर ली है। अब इसको मिला के रखना है और मिला के रखने के बाद हमें इसमें साइड की फिटिंग की सिलाई लगानी। तो स्लीव से चलना स्टार्ट करेंगे। यहाँ बॉटम तक दोनों तरफ पे हम फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे और उसके बाद इसका जो बॉटम वाला हिस्सा है इसको भी हमें डबल फोल्ड कर देना है।